हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में बताएंगे। भारत में जितने भी मंदिर हैं सभी को हम विस्तार से बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट में हम आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछे किस ज़िले में, तो आपको याद रखना है कांगड़ा ज़िले में। कहाँ पर? कांगड़ा ज़िले में। उसके बाद आपसे पूछे ज्वालामुखी मंदिर किस पहाड़ी के बीच में है, तो आपको याद रखना है कालीदार पहाड़ी के बीच में। किस पहाड़ी के बीच में? कालीदार पहाड़ी के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर के कुछ मुख्य बातें क्या हैं। तो क्या लिखा है, इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। क्या लिखा है ये ज्वालामुखी मंदिर में? तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। तो आपको याद रखना है इसमें कोई मूर्ति उर्ति नहीं है। तो अगला पॉइंट है आपका, ये 9 ज्वालाएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना है 9 ज्वालाएं माँ दुर्गा का स्वरूपों का प्रतीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो अगला मंदिर आ जाता है आपका मेहंदी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। क्या कौन सा मंदिर है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। आपसे पूछे कहाँ पर, तो सिकराय तहसील में स्थित है। कहाँ पर? सिकराय तहसील में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं यह हनुमान जी की एक प्रसिद्ध मंदिर है। किस देवता की मंदिर है? तो आपको बता दें हनुमान जी की एक प्रसिद्ध मंदिर है। आपको याद रखना है यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कितने पहाड़ियों के बीच में? 2 पहाड़ियों के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं इस मंदिर में 3 देवताओं की प्रधानता है। श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। कौन कौन से देवता हैं? तो आपको याद रखना है श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, श्री भैरव कोतवाल। अगला पॉइंट क्या है? श्री बालाजी महाराज। श्री बालाजी महाराज की बात करें तो बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। तो भगवान शिव के अवतार के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है बालाजी महाराज को। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका क्या पॉइंट है? बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है किसका भोग लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है लड्डुओं का भोग लगाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार की बात करें तो प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार में दंड नायक है। ये बुरी आत्माओं को साया दूर करते हैं। इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग लगता है। तो आपको याद रखना है बुरी आत्माओं को साया दूर करते हैं। कौन करता है? तो आपको याद रखना है प्रेतराज सरकार। कौन? प्रेतराज सरकार। उसके बाद हम देखते हैं राम मंदिर। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में। आपसे पूछे राम मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे? सरयू नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका क्या प्रश्न आ जाता है? अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है? अयोध्या किस देवता की भूमि है? तो आपको याद रखना है राम भगवान की जन्मभूमि है। कौन सा? तो आपको याद रखना है अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। उसके बाद हम देखते हैं तो भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले प्रमुख हिंदू देवता हैं। किस अवतार के रूप में जाने जाते हैं राम? तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोमनाथ मंदिर। कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गुजरात के सौराष्ट्र के बेवाराय बंदरगाह पर स्थित है। कहाँ पर? तो आपसे पूछे किस राज्य में? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद किस बंदरगाह पर स्थित है? तो आपको बेरावल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? बेरावल बंदरगाह पर स्थित है। उसके बाद आपसे पूछे सोमनाथ मंदिर किससे समर्पित है? तो आपको याद रखना है भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित कौन है मंदिर? तो आपको याद रखना है सोमनाथ मंदिर। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका क्या प्रश्न है? इस मंदिर का निर्माण
इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है चंद्रदेव ने करवाया था। कौन करवाया था? तो आपको याद रखना है चंद्रदेव ने करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, हिंदू धर्म में मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है सबसे पहला? अगर ज्योतिर्लिंग पूछे तो आपको कौन सा मंदिर बताना है? सोमनाथ मंदिर। आपसे पूछे हिंदू धर्म में मुख्य रूप से कितने ज्योतिर्लिंग है? तो आपको याद रखना है 12 ज्योतिर्लिंग। कौन से? 12 ज्योतिर्लिंग। आपसे प्रश्न पूछे सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है कौन करवाया था? चंद्रदेव ने करवाया था। कौन? चंद्रदेव ने करवाया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आपका आ जाता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो आपको ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपको वो याद रखना है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसकी खास बात क्या है? तो आपको याद रखना है इस मंदिर का निर्माण 10 सिख गुरुओं के चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में गुरुद्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिबा ने 15वीं शताब्दी में गुरुद्वारा बनवाया था। किसने? गुरुद्वारा बनवाया था। उसके बाद हम देखते हैं ये सिख धर्म के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन है? तो आपको याद रखना है ये सिख धर्मों के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। उसके बाद देखें तो उसके बाद आपका भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम आपको सभी को विस्तार में तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद आपका आ जाता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद देखें तो उसके बाद आपका आ जाता है भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम आपको सभी मंदिर को विस्तार में नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए हम आपको वन लाइनर ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा मंदिर आ जाता है? तो आपको याद रखना है यमुनोत्री मंदिर। कौन सा? यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। उसके बाद आपका है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद हम देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है आपका? पहलगाम। पहलगाम की बात करें तो आपको कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम देखते हैं वैष्णो मंदिर। वैष्णो मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है आपका? तो आपको याद रखना है कटरा। कटरा की बात करें तो कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम देखते हैं लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके बाद हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके बाद हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं अगला मंदिर। तो अगला मंदिर आपका आ जाता है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो आपको कहाँ पर याद रखना है? मदुरई, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। उसके बाद आपका आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं नटराज मंदिर। नटराज मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं सूर्यनार। सूर्यनार मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है कुंभकोणम, जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो आपको ये जितने भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं सामने, स्वामी रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। उसके बाद मीनाक्षी, बृहदेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, सूर्य नार मंदिर, ये सब के सब कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं अगला मंदिर। तो अगला मंदिर आपका आ जाता है वरदराज
फेरुमाल क्या लिखा है, वरदराज फेरुमाल मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कांचीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ पर, कांचीपुरम तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उज्जैन। उज्जैन में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। आपसे प्रश्न पूछे महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका आ जाता है एरावतेश्वर। एरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में आपको जितने भी सामने दिखाई दे रहे हैं सब के सब मध्य प्रदेश में ही है। कौन कौन से हैं, तो सांची स्फूर्त, खजुराहो का मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, योगिनी मंदिर, ये सब के सब आपके कहाँ पर पड़ते हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ मंदिर है। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपका आ जाता है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका आ जाता है नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद कौन सा मंदिर है, तो आपको याद रखना है हडिम्बा देवी मंदिर। हडिम्बा देवी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मनाली में। कहाँ पर, मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम देखें सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है आपके, तो आपको याद रखना है उदयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। किस के दृष्टि से, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं पर आपसे बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका अगला मंदिर कौन सा है, तो आपको याद रखना दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है माउंट आबू, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर। ब्रह्मा जी मंदिर की बात करें तो आपको कहाँ पर याद रखना है, पुष्कर, जो कि कहाँ पर लगता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। उसके बाद आपका आ जाता है चूहों का मंदिर, जिसे हम क्या जानते हैं किस नाम से, तो आपको याद रखना है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। आपसे प्रश्न पूछेगा चूहों के मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद आपका आ जाता है अगला मंदिर, तो अगला मंदिर है आपका जीड़ माता मंदिर। जीड़ माता मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है सीकर, जो कि सीकर कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं, तो आपको याद रखना है एक तो जीड़ माता मंदिर हो गया, इस उसके बाद परशुराम महादेव मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, उसके बाद रणकपुर जैन मंदिर। ये सब के सब कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कौन कौन, जीड़ माता मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो आपके उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। उसके बाद हम देखते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की बात करें तो प्रेम मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके मथुरा में। मथुरा कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपके वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। उसके बाद हम देखते हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है काशी। काशी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं वृंदावन। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है वृंदावन में ही। उसके बाद आपका अगला मंदिर है, तो अगला मंदिर कौन सा है, दशावतार मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। उसके बाद ओंकेश्वर मंदिर। ओंकेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है खंडवा। खंडवा कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से मंदिर हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रखना है ओंकेश्वर मंदिर। कौन सा, ओंकेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में। हेमकुंड। हेमकुंड की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है
चमोली उत्तराखंड में। कहाँ पर है? चमोली उत्तराखंड में। उसके बाद अगर पूछे आपसे रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है मार्तंड सूर्य मंदिर कौन सा है? तो आपको याद रखना है अनंतनाग। अनंतनाग की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम देखते हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, दशावतार मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, ये सब के सब कहाँ पर है आपके? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं अगला मंदिर। तो अगला मंदिर कौन सा है आपका? राजा रानी मंदिर। राजा रानी की मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है आपका? तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है जम्बुकेश्वर मंदिर। जम्बुकेश्वर मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद आपका आ जाता है बैकुंठ पेरुमाल। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है आपका? कांचीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ पर? कांचीपुरम तमिलनाडु में। उसके बाद आपका आ जाता है मामल्लपुर। क्या लिखा है? मामल्लपुर मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है चेंगलपट्टू। क्या लिखा है? चेंगलपट्टू तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद आपका कौन सा मंदिर है? तो आपको याद रखना है एकरम मंदिर। एकरम मंदिर जो कि हम सप्तरथ मंदिर के नाम से जानते हैं, तो कहाँ पर पड़ता है आपका? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में ही। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है तिरुचिरापल्ली। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर की बात करें तो आपकी कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में ही। उसके बाद हम देखते हैं कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगला मंदिर कौन सा है? तो आपको याद रखना है रथ मंदिर। रथ मंदिर की बात करें तो रथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है आपके? तो आपको याद रखना है महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। उसके बाद हम देखते हैं श्रीपुरम गोल्डन गोल्डन टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है बेल्लोर में। कहाँ पर? बेल्लोर में, जो कि कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं गलतेश्वर मंदिर। गलतेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है खेड़ा में। खेड़ा किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं मोढेरा। मोढेरा सूर्य मंदिर की बात करें तो मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? मेहसाना में। मेहसाना कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद बालाजी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है जामनगर गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से मंदिर हैं? तो आपको याद रखना है एक तो गलतेश्वर मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, बाला हनुमान मंदिर, ये सब के सब कहाँ पर हैं? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद आपका है नवलखा मंदिर। नवलखा मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है घुमली। घुमली जो कि कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें तो द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है सौराष्ट्र जो कि गुजरात में। कहाँ पर? सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। उसके बाद हम देखते हैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद हम देखते हैं कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद हम देखते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र मुंबई। कहाँ पर है? आपसे प्रश्न पूछेगा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मुंबई में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है नासिक जो कि महाराष्ट्र में। क्या प्रश्न पूछा है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में। उसके बाद आपका अगला मंदिर कौन सा है? तो आपको याद रखना है सानी सिंगड़ापुर मंदिर। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है अहमदानगर। कहाँ पर? अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी साईं बाबा मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर?
महाराष्ट्र में। उसके बाद हम देखते हैं सिद्ध विनायक मंदिर। सिद्ध विनायक मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। उसके बाद हम देखते हैं रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में। उसके बाद आपका आ जाता है अगला मंदिर। तो अगला मंदिर कौन सा है, यदाद्री मंदिर है। यदाद्री मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना में ही। उसके बाद हम देखते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। लोटस टेम्पल को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है बहाई मंदिर। बहाई मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसमें हम आपको भारत के जितने भी मंदिर हैं हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना हो जाता है। तो अगला मंदिर हम देखते हैं, तो अगला मंदिर है श्री विजय विट्ठल मंदिर। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है हम्पी। हम्पी कहाँ पर है, तो आपके कर्नाटक में। उसके बाद हम देखते हैं गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। तो मुरुदेश्वर मंदिर। मुरुदेश्वर मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, भटकल, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर, कर्नाटक में। होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर हो जाते हैं आपके, तो एक तो हो गया विजय विट्ठल मंदिर, उसके बाद गोमतेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। ये सब कहाँ का है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। सब के सब कहाँ का है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। उसके बाद हम देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है चित्तूर में। चित्तूर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो आगे आपका क्या है, वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कौन सा मंदिर है, तो आपको याद रखना है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, जो कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से मंदिर हैं, तो आपका आ जाता है अगला मंदिर वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी मंदिर। क्या लिखा है, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सूर्य नारायण स्वामी मंदिर की बात करें तो आपके कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है बेंगलोर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं असम के मंदिर। असम के मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर, गोलपारा में पड़ता है। उसके बाद कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर भी आपका असम में पड़ता है। उसके बाद शुक्रेश्वर मंदिर। शुक्रेश्वर मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है। तो असम में कौन कौन से मंदिर हो जाते हैं आपका, एक तो हो गया सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर, जो कि असम में पड़ता है। उसके बाद कामाख्या मंदिर, उसके बाद शुक्रेश्वर मंदिर, ये सब के सब कहाँ पर हैं, तो आपको याद रखना है असम में। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपका आ जाता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है पंजाब में। उसके बाद आपका आ जाता है मामा भांजा मंदिर। मामा भांजा मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, बारसूर छत्तीसगढ़। कहाँ पर, बारसूर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपका अगला मंदिर कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पर, केरल में। उसके बाद आपका कौन सा मंदिर है, वडक्कुनाथ मंदिर। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। उसके बाद हम देखते हैं उनाकोटी गुफा मंदिर। उनाकोटी गुफा मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है आपका, तो आपको याद रखना है अगरतला, जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर की बात करें तो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है केरल में। उसके बाद आपका कौन सा मंदिर पड़ता है, तो उसके बाद आपका है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मदुरई में पड़ता है। कहाँ पर, मदुरई में पड़ता है।
उसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख मंदिर से संबंधित प्रश्न। हम ऐसे 5 प्रश्न लिए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसमें हम आपको भारत के जितने भी मंदिर थे हम सब के सब आपको एक एक करके बता दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक तो कर देना। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारा प्रश्न क्या है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ललितपुर ज़िले में है। और कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है देवगढ़ में है। कहाँ पर? ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में स्थित है। आपसे पूछे दशावतार मंदिर किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर की बात करें तो यह मंदिर भगवान शिव से समर्पित है। किस भगवान से समर्पित है, तो आपको याद रखना है भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद हम देखते हैं यह मंदिर गुप्त काल का है। किस काल का है, तो आपको याद रखना है गुप्त काल का मंदिर है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है प्रेम मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है प्रेम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में है। कहाँ पर? मथुरा ज़िले के वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा ज़िले के वृंदावन में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है जगत गुरु कृपाल महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया। किस मंदिर को, तो आपको याद रखना है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मथुरा में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तो पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो आपके राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। उसके बाद क्या लिखा है, यह विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ विधिवत रूप से पूजा की जाती है। कैसी पूजा की जाती है, तो आपको बता दें विधिवत रूप से पूजा की जाती है ब्रह्मा जी की। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपका आ जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें हम आपको भारत के जितने भी मंदिर थे हम आपको जितना हो सकता था आपको डिटेल बताया, और नहीं तो हम आपको वन लाइनर कम से कम नहीं तो 80-90 क्वेश्चन हम आपको भारत के मंदिर के बारे में बताए हैं। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।